कि ये जो माइक और ये हमारे सामने जो कैमरा है जी। ये हमारे कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉडकास्टिंग का ये जो एक दौर अच्छा खासा चल गया, उसमें नेगेटिव पहलू भी आ गए और पॉजिटिव पहलू भी आ गए। मुझे वो बात हजम नहीं हुई कि यार ब्रांड न्यू चीज़ पे 25% सिर्फ डब्बा खोलने का आप काट रहे हो। 2016 में जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो उस वक्त क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस हो चुका था, तो मैंने पाकिस्तान आके दराज पे ये वो गो टू आई शॉपिंग क्लिक की। अब तो उनमें से बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद भी नहीं है कि कुछ पॉडकास्टर वल्गैरिटी की तरफ जाते हैं। जी। देखिए, ये आपका सिंपली मैं बताऊं, इसका ताल्लुक है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी से। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? सर, पाकिस्तानी। वो किधर है? नहीं है ना, इंज करो, जे तुहाडा वकील जागेगा तो मेरा भी जागेगा। ठीक है, अगर आप कहें तो बल्कि जो इसमें मैं फॉर्मूला बताता हूँ, 5 फॉर्म में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं बता भी देता हूँ। जी देखिए। यार देखिए, डायरेक्शन पकड़ लें मेरी जान। आज के दौर में अगर कोई बच्चा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आपको ये बताते चलें कि आज की पॉडकास्ट इंतहाई अहमियत की हामिल है और आज की पॉडकास्ट आप तक पहुंचाने में नाज़ो फैशंस, मरकज़ आसिम इंटरनेशनल और कानून और अवाम का हाथ है। नाज़रीन कराम, हम आपको ये बताते हैं कि हम जब भी कोई पॉडकास्ट शुरू करते हैं, उसका हमारा सबसे पहले मकसद ये होता है कि हम क्या सीख रहे हैं और हमारी ऑडियंस क्या सीख रही है, और इसके साथ साथ पॉजिटिव चीज़ों को पिक करके उसको आगे किस तरह से पहुंचाया जाता है। आज हमारे साथ ऐसे ही मारूफ शख्सियत मौजूद हैं और बड़ा इनका भी माशरे में बड़ा पॉजिटिव किरदार है और ये ख़ुद भी पॉडकास्टर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं और ई कॉमर्स में ये बड़ा अपना मुनफरिद और नुमाया नाम रखते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सा काम इन्होंने यूट्यूब पर भी जो है वो हमें प्रोवाइड किया, फेसबुक पर भी प्रोवाइड किया और बाकी भी सोशल प्रोग्राम्स में जो है वो आप इनको देखते हैं। तो बिला ताख़ीर मैं इनकी जानिब चलता हूँ और ये पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम हुज़ैफ़ा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक अल्लाह हैं? का बड़ा सारा एहसान। प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं आपके? बहुत शुक्रिया जी, और सबसे पहले तो ये इतनी अच्छी तमहीद बांधने के लिए आपका बेहद मशकूर हूँ। आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, शायद मैं बहुत ना शुक्रिया कर जी। पाया हूँ। मुनीर अहमद साहब जो हैं वो एक बड़े ही जाने माने आईटी एक्सपर्ट हैं और इसके साथ साथ बड़े अच्छे पॉडकास्टर हैं। सर, मैं यहाँ से आगाज़ करूँगा कि पॉडकास्टिंग का सिलसिला बड़ा अच्छा चल चुका और ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग जी। सीखने के लिए जो है वो आप जैसी शख्सियात के पास बैठते हैं और उसके साथ जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो चलता है और लोग फिर सीरीज़ के तौर पे इसको चलाते हैं और वो चलते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पॉडकास्टिंग का ये जो एक दौर अच्छा खासा चल गया, उसमें नेगेटिव पहलू भी आ गए और पॉजिटिव पहलू भी आ गए, वो बिल्कुल, हर फील्ड में ही होते हैं कहीं ऐसा ना ही कहीं। है। कुछ लोग जो है वो कंटेंट अजब भी देना शुरू कर दिया। मैंने अजब का वर्ड इसलिए यूज़ कर दिया, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका इतना मुनफरिद कंटेंट क्यों आ रहा है अभी? हुज़ैफ़ा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो माइक और जी। ये हमारे सामने जो कैमरा है, जी। ये हमारे कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो आपके मुंह से निकला हुआ हर अल्फाज जो है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगी। एग्जैक्टली। लेकिन जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि ये माइक और ये कैमरा सिर्फ शुगल के लिए है, उस दिन आप अपनी सारी हदें पार कर जाएंगे। तो मेरी ये ज़ाती तौर पे कोशिश होती है कि ऐसा कंटेंट बनाया जाए, ऐसे लोगों के साथ बैठा जाए जो कि मार्केट के अंदर या अपनी डोमेन के अंदर एक मुनफरिद काम कर रहे हैं, और सेकेंडली वो लोग कुछ ना कुछ कम्युनिटी को गिव बैक करना चाहते हैं। सही। तो मेरी भी हमेशा से यही कोशिश रही कि जब भी किसी के साथ बैठूं उनसे सीखूं भी, और साथ में कम्युनिटी गिव बैक के तौर पे एक ऐसी चीज़ दी जाए जो कि मैं अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ देख सकूं, और कल को जब मैं ये कंटेंट नहीं बना रहा हूँगा तो एटलीस्ट मैं इस चीज़ पे फ़ख्र ज़रूर महसूस कर पाऊँ कि यार जो मैंने काम किया, अच्छा काम बहुत किया। अच्छा किया। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने फैमिली कंटेंट की बात की, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया के दौर में तो यही चल रहा है कि इंटरटेनमेंट के तरीके आए हैं, इंटरटेनमेंट को हम ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके बाद जो है वो समथिंग इज़ बोरिंग सा, मतलब हम एजुकेशन का काम शुरू कर देंगे तो वो एक नहीं। इवन दो कि हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना, वो भी इसको ज़रा कम ही सजेस्ट करता है ऐसा ही है। लोगों में। चलें, बहरहाल हम इसकी जानिब तो बाद में आएंगे, लेकिन फिर मैं आपकी जानिब, क्योंकि आगाज़ भी मैं करना चाह रहा था लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं वहाँ से आगाज़ कर दूँ। ज़रूर। तो मैं चाहूँगा कि मुनीर अहमद पॉडकास्टर, आईटी एक्सपर्ट, जो लोगों के साथ जो है वो पॉडकास्ट करते हैं, खुद आईटी एक्सपर्ट हैं, उनकी जर्नी बैक क्या रही, और मैं चाहूँगा कि आप उसको थोड़ा सा अगर तफसीलन बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उज़ैफ़ा, सबसे पहले तो ये जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं बार बार, एक्सपर्ट, जी। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप ठीक एक्सपर्ट है, हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ। ठीक। ठीक है। 17-18 साल हो गए मुझे आईटी के अंदर भी, और आईटी में भी ख़ास तौर पे देखिए, आईटी भी बहुत बड़ी डोमेन है। इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि मैंने सिर्फ एक छोटा सा, बिल्कुल एक चुन्ना सा जो है ना माइलस्टोन अचीव किया है,
जो कि डिजिटल की साइड है, और आज भी कोशिश करते हैं कि लर्निंग करते रहें। ये थोड़ा सा मेरा दिलचस्प होगा कि मेरा जो आगाज़ हुआ करियर का 2006 में मैंने टेलीनॉर से अपना आगाज़ किया, सही। और उसी टाइम पे जब मैं प्रोफेशनल करियर के अंदर आया था, पहली ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स की भी मैंने 2006 में ही की। वाह। वो मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि एक लैपटॉप मैंने लिया था, पसंद नहीं आया, वापस करने गया तो दुकानदार ने रीसेंटर में बोला भाई 25% इसका काटूंगा। तो मुझे वो बात हजम नहीं हुई कि यार ब्रांड न्यू चीज़ पर 25% सिर्फ डब्बा खोलने का आप काट रहे हो। तो एक पेज था रीसेंटर.pk, जी। वहाँ पे आके मुझे किसी दोस्त ने बोला, मैंने वो लगा दिया। तो जहाँ मुझे 25% का लॉस हो रहा था, वहाँ पे मैंने 5,000 उसमें पहले अपने लैपटॉप में 40,000 का लिया था, 45 की ऐड लगाई, 45 का बिक गया। सही प्रॉफिट हो तो गया। हाँ, और उसके साथ साथ फिर मैं टेलीनॉर के अंदर भी मेरी जॉब हो गई थी। टेलीनॉर मैंने 2 साल सिर्फ काम किया, वहाँ से फिर मैं दुबई चला गया। तो दुबई में मेरा प्रोफेशनल जो करियर का आगाज़ हुआ वो आईटी से हुआ। एक सॉफ्टवेयर हाउस है, इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस था, उसके साथ मुंसलिक रहा को 10 साल तकरीबन। तो वहाँ से बस अपने करियर का आगाज़ होता गया, और साथ साथ ये अपना ई कॉमर्स की जर्नी भी मैं ऐसे पार्ट टाइम लेके चलता रहा। सही। तो आपने फिर इसको बिल्ड किया, उस पॉडकास्टिंग की तरफ कैसे आ गए? यार पॉडकास्टिंग तो बहुत लेट आके आया। पॉडकास्टिंग से पहले थोड़ा सा कंटेंट बनाने की कोशिश की, एज ए सेट कि मुझे थोड़ा सा कीड़ा है कम्युनिटी गिव बैक का। 2016 में जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो उस वक्त क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस हो चुका था, तो मैंने पाकिस्तान आके दराज पे ये वो गो टू आई शॉपिंग क्लिक की। अब तो उनमें से बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद भी नहीं है, तो इन पे मैंने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह लगा के काम करना शुरू किया ई कॉमर्स का एज ए फुल टाइम प्रोफेशनल। तो वहाँ से मैंने कहा यार अब कुछ आता है तो चलो इसको गिव बैक करने की कोशिश करते हैं। तो हर घर पे ही जो है उस वक्त जो है ना कोई इतना सेटअप भी नहीं था, पता भी नहीं था वीडियोस को बनाने का। तो घर पे ही जो है कमरे के अंदर ही हल्का फुल्का सा सेटअप लगा के कुछ वीडियोस बनानी शुरू कर दी, जो कि प्योरली ई कॉमर्स के नॉलेज बेस्ड वीडियोस थी। तो उन पे कुछ दोस्तों ने ही बैशिंग करना स्टार्ट कर दी। जी। आपको पता है ना, सबसे पहले आपके दोस्त ही आपकी टांग खींचते हैं। एग्जैक्टली। तो उनमें से बल्कि आज भी कुछ दोस्त मेरे साथ जो कनेक्टेड है और वो आज बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। तो वहाँ से ये आगाज़ हुआ कंटेंट क्रिएशन का, लेकिन आई वाज नॉट वेरी मच इनटू अ रेगुलर कंटेंट। कभी बना लिया, जोश आया, 10-20 वीडियोस बना दी, फिर जोश ठंडा हुआ, 2 महीने के लिए गायब। तो ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, 1.5 भी नहीं 2 साल पहले की बात है। मैंने कुछ 4 एपिसोड रिकॉर्ड किए अपने कुछ दोस्तों के साथ ई कॉमर्स की डोमेन से ही। सही। मुझे फिर मज़ा नहीं आया। सही। मैंने कहा यार ये फिर देसी तरीका ही चल रहा है। तो मैंने रिसर्च करनी शुरू की। मैं कहा यार कुछ ऐसा किया जाए कि जिसको एक तो रेगुलर कर सकूं और एक क्वालिटी कंटेंट हो। तो फिर उस वक्त ये पॉडकास्टिंग का जो है ना मेरे सामने कोई सेटअप आने शुरू हुए। तो उस वक्त जो मेरी इंटरनेट की एक नाकिस रिसर्च के मुताबिक 10 से 11 लोग थे पूरे पाकिस्तान में जो इंटरनेट की रिसर्च के मुताबिक। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मैंने कहा यार ये मज़ेदार काम है, ये एक सेटअप भी है, चलो इस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्ट किया। अब जहाँ पे आप बैठे हैं इसी ऑफिस के अंदर ऊपर मेरा स्टूडियो है प्रॉपर। तो हमने पूरा साउंड प्रूफिंग के साथ स्टूडियो वगैरह बनाया, सारे माइक्स पे रिसर्च। अच्छा, फिर इसके बारे में कोई बताने वाला कोई नहीं होता, पता ही नहीं था कहाँ से माइक लेने हैं, क्या लगाना है। अच्छा, इसकी साउंड प्रूफिंग किस तरह करें, इको प्रूफिंग किस तरह से करें, माइक कौन से लें, लाइट्स कौन सी लें, कैमरा कहाँ से लें, अच्छा कैमरा की इतनी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स किस तरह से करें। तो खैर वो अल्लाह ताला रास्ते खोलता गया, चीज़ें सामने आती गई। तो मेरा इनिशियली प्लान यही था कि मैं सिर्फ ई कॉमर्स की पॉडकास्ट करूँगा। अच्छा। जो 5-6 एपिसोड की, तो मैंने कहा यार ये तो इट्स गोना बी वेरी वेरी बोरिंग। यस। तो अब क्या मतलब, लेट्स ओपन अनदर डोमेन। हर कोई जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स नहीं कर भी पाएगा तो कितना का भाई। अब देखें जितने भी लोगों को बिठा लोगे आप सामने, लेकिन अल्टीमेटली हम वही बातें कर रहे होंगे, तो वो मोनोटोनिक हो जाएगा कहीं ना कहीं। यस यस यस। फिर मैंने कहा अच्छा आईटी पे करते हैं। सही है। ठीक है, मैंने कहा चलो अब थोड़ा स्पेक्ट्रम बड़ा हो गया, कैनवस हमें बड़ा मिल गया, अब इस पे पिक्चर पेंट करते हैं। कुछ एपिसोड उस पे करना शुरू की। फिर मैंने कहा यार व्हाई ओनली आईटी। आई क्लेम माई सेल्फ कि मैं सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ। तो एजुकेशन में तो कुछ भी आ सकता है भाई। एजुकेशन का मतलब किताबें ही पढ़ना थोड़ी है। सही। तो चलो हम खुला कंटेंट बनाते हैं, रखेंगे अपने, रहेंगे एजुकेशनल डोमेन के अंदर ही। जितने गेस्ट आएंगे वो सारे होंगे इसी तरह के, मतलब अच्छी फील्ड से ही होंगे। डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, रियल स्टेट से हो सकते हैं। तो मैंने अपना स्पेक्ट्रम ब्रॉड कर दिया। इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं। ऑफ कोर्स ब्रॉड कर दिया अपना स्पेक्ट्रम। तो जब मैंने वो किया ना, तो वहां से फिर मुझे एक ब्रेक थ्रू मिलना शुरू हुआ, मजा भी आना शुरू हुआ, कनेक्ट करना शुरू हुआ लोगों के साथ। देखें इस वक्त ना ज़ैफा, आप ये टीम मेंबर आपके खड़े हैं, लेकिन जो कनेक्ट कर पा रहे हैं वो आप और मैं। हमारा और आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ इस वक्त फ्रीक्वेंसी के अंदर है। Exactly. तो हम इस खामोशी के अंदर बैठ के जो 1 घंटा सवा घंटा बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ इससे बड़ी लर्निंग कोई हो नहीं सकती। Exactly. तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं एक नशा लगना शुरू हो गया मुझे। तो अब ये रेगुलर बात। वो एक तशनी की होती होगी जब कुछ नहीं हो रहा। हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा, इसी से रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चन और ऐड कर लेता हूँ। जी प्लीज। लाइक हमें बहुत से पॉडकास्टर्स भी देख रहे होंगे जो जिन इनिशियल लेवल पर होंगे या फिर अच्छे खासा जो है वो कर चुके होंगे।
तो आपने भी अपने सेटअप की बात की, जी तो बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम भी ज़रा इससे हटें कि अपने कैमरा से लगा के कुछ स्टार्ट करते हैं। लाइक मैंने भी स्टार्ट की थी तो जी आईफोन्स लगाए होते थे और एक सिंपल कैम माइक होता था। तो वो ये चाहते हैं कि आपने अच्छा सेटअप लगाया है, जो बहुत से लोग देखते भी होंगे। जी तो आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, और उसके बाद जो है वो रोज़ कुछ ना कुछ तो ऐड होता होगा। यार ये एक ना बड़ा सब्जेक्टिव सा सवाल है आपका, इसका कोई 100% ऑफ द शेल्फ आंसर नहीं जो मैं पकड़ूं दे दूं। सही। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा मीठा है, निकलेगा। यस। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सबसे महंगा इक्विपमेंट है वो मेरे कैमरास है। सही। ठीक है, अब एक कैमरा जो है हमारा तकरीबन वो 12 लाख के आसपास है, दूसरा जो है 6.5-7 के आसपास है, तीसरा जो कैमरा है वो तकरीबन 3 के आसपास है। सही। तो ये कैमरास बहुत महंगे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे ये था कि यार जो आपकी वीडियो जा रही है ना उसके अगेंस्ट जो आपका कंटेंट है ना, जो वॉइस है आपकी, दैट हैव टू बी वेरी क्रिस्पी। तो उसके लिए फिर बहुत सारी ऑप्शंस थी, लेकिन मैं एक मिनिमलिस्टिक उसमें जाना चाह रहा था कि सस्ता सुंदर टिकाऊ काम हो जाए। ठीक है, तो उसमें मुझे रोड के कुछ माइक मेरे सामने आए। तो रोड के अंदर जो है ना सबसे अच्छे इस वक्त रोड और शोर के ही चल रहे हैं। तो शोर और रोड के जो XLR माइक थे उनका प्रॉब्लम ये था कि आपको फिर वो साउंड लिफ्टर, क्लाउड लिफ्टर, वो बड़ा हैवी सिस्टम चाहिए, तो महंगे भी थे। और जब मैंने शुरू किया उन दिनों में कुछ शॉर्टेज भी चल रही थी, इम्पोर्ट के ऊपर कुछ पाबंदियाँ थी। तो फिर मैंने चूज़ किया इसमें रोड मिनी का माइक चूज़ किया। वो हैवी छोटा सा है, निक्कू सा है, तो आपके चेहरे को भी एक तो वो कवर नहीं करता। जी। अब बहुत सारे पॉडकास्टर आप देखेंगे इतने इतने बड़े उन्होंने माइक लाए हुए ने, वो पूरा मुंह ही छुप जाता है। तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैंने वो बड़ा जो है ना इस तरह की अप्रोच लेके चला, यार मेरे सामने कोई भी गेस्ट बैठा हो ना, छोटू सा माइक है, वो व्यू हाइड नहीं करेगा, नहीं, और उसकी आवाज़ इंतहाई क्रिस्प और स्ट्रेट आपके लैपटॉप के अंदर रिकॉर्डिंग है। कोई आपको बीच में जो है ना क्लाउड लिफ्टर नहीं लगाना, कोई साउंड लिफ्टर कुछ भी नहीं लगाना, डायरेक्ट टू द सिस्टम। अच्छा, कुछ कुछ कंटेंट होते हैं उसको उसके लिए ना सेटअप की ज़रूरत नहीं होती, कंटेंट की ज़रूरत होती है। लाइक आप पॉजिटिव चीज़ अगर पहुंचा रहे हैं तो वही बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे ख्याल से पॉडकास्टिंग के लिए ये चीज़ें कंपलसरी हो जाती अच्छा नहीं, मैं डिसएग्री करूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अच्छा, इस जी, जी, पॉइंट जी, के ऊपर। जी। देखिए अभी हो क्या रहा है ना कि हम इस वक्त जिस इरा के अंदर है ना, ये है टेक्नोलॉजी का, डिजिटल का इरा। ठीक है। ये उस चक्कर से निकला, अच्छा जी कुछ भी दे दो चल जाएगा। नहीं भाई, आज आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, यू गॉट टन्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, एंड एट द सेम टाइम यू हैव मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब आप टिकटॉक का जो बिहेवियर है या आपका जो फेसबुक के ऊपर रील्स का बिहेवियर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट देन द लॉन्गर फॉर्मेट है या मिड लॉन्ग फॉर्मेट जो है। अब होता क्या है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप, मैं कहता हूँ सोने के बिस्किट भी बांट रहे हो ना वीडियो देखने वाले को, तब भी कोई नहीं देखेगा भाई। आपकी आवाज़, आपकी पिक्चर, और फिर आप तीसरे नंबर पे जो आप बात कर रहे हो, कंटेंट है पावरफुल है। मैं ये नहीं कहता कि आप कंटेंट की वर्थ नहीं, कंटेंट पावरफुल है, लेकिन वो कंटेंट डिस्प्ले जहाँ पे हो रहा है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं है, सही है। आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर होता है। होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं जो कुछ नहीं होता पर कोई भी कैमरा फाड़ कर शुरू हो जाए, नहीं भाई, we are in a very very competitive market at the moment. When I started like 8 to 10 12 podcasters थे, today we have more than 2000 podcasters in the country. इससे हुआ क्या, आपका कंपटीशन बढ़ा। लेकिन पॉजिटिव चीज, मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव कहते हैं। पॉजिटिव ये हुआ कि आज हमारे मुल्क के अंदर लोगों को पता चल गया कि यार अच्छा लॉन्ग फॉर्मेट भी कुछ होता है, 1.5 घंटा बैठ के लोगों की जो है ना बोर कन्वर्सेशन को भी सुनना है, ये हुआ उससे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप अच्छा कंटेंट बनाएं। देखिए अगर आप समझते हैं कि आपके पास अच्छा मवाद मौजूद है, उसको कन्वर्ट अच्छा करें डिजिटली, सही। फिर देखें आपकी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर भी होना शुरू हो जाती हैं। नहीं, एग्जैक्टली। अच्छा, अभी बोथ वर देयर एट कासिम अली शाह फाउंडेशन, तो आपने वहाँ पे भी ये जिक्र किया था कि पॉडकास्ट का लोगों को अभी भी नहीं पता है, वो कुछ चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो बेसिकली पॉडकास्ट क्या है? अभी ना ज़ैफा कुछ दिन पहले हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं ना, आप भी जानते हैं उनको, मैं नाम नहीं लूँगा। जी, जी। तो वो मुझे मिले, कहते हैं यार मुनीर भाई, मुझे पहली दफ़ा, कहते उस वक्त तक मेरी 50 एपिसोड हो चुकी थी, मुझे पहली दफ़ा वो आपका क्लिप सुन के पता चला कि पॉडकास्ट कहते हैं किसको है। अच्छा। और अभी भी पॉडकास्ट का जो असल मकसद है ना, देखिए दो चीज़ें हैं, एक है आपका इंटरव्यू, एक है पॉडकास्ट। जी। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि आपका जो होस्ट सामने बैठा है वो आपसे सवाल पूछता है, उसके बाद चुप करके बैठ जाता है, और जो आपका गेस्ट होता है वो पूरी तसल्ली के साथ आंसर करता है। जी। पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट है, इसके अंदर इट्स अ टू वे कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल और मोर देन टू पीपल। आपको एज ए होस्ट पूरा हक है, पूरी आज़ादी है अपना शेयर लेने की, अपनी आज़ादी, अपनी जो राय को सामने रखने की। मैं एज ए गेस्ट, मेरे पास पूरी आज़ादी है कि मैं अपना शेयर लूँ। और दूसरा ये कि लॉन्गर फॉर्मेट होता है और इसका एक फ्लो नहीं होता। उस पे इंटरव्यू में क्या है, आप घर से 4 सवाल लिख के आएंगे, टू दी पॉइंट, टक 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 4 सवाल मारेंगे, खत्म। सही।
यहाँ पे ये कि आप एक से दूसरी कन्वर्सेशन, दूसरी से तीसरे टॉपिक पे कन्वर्सेशन ड्राइव, तीसरे से चौथे पे ड्राइव, और आपको मौका मिलता है। बिल्कुल। इसकी देखें, शुरू में जब मुझे बड़ी मुश्किल होती थी, आपको भी इवन हुई होगी, शुरू में बड़ी मुश्किल होती थी गेस्ट अपने ऑन बोर्ड करना। वो कहते अच्छा यार 1.5 घंटा बैठ के हम क्या करेंगे, आपके पास घंटा बैठ के क्या करेंगे। आप बड़ा गेस्ट भी खुशी से आता है, क्यों कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा मीडिया या कोई ऐसा मीडियम नहीं है जहाँ पे उनको इतनी खुली आज़ादी के साथ टाइम मिले यस। और अपने दिल की बातें करने का मौका मिले। इवन तो वो कोई प्रोग्राम में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी पाबंदी सर होती है। मैं कितने चैनल्स पे गया हूँ, वो 12 मिनट से 13वां मिनट होने ही नहीं देते। अच्छा आपका सवाल या आपका टॉपिक बीच में ही होता, कहते हैं जी भी हमें जाना है एक ब्रेक पे। हाँ, यहाँ हम ब्रेक पे नहीं जाते। सही। यहाँ पर जो है वो आज़ादी है। अच्छा आप जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में रह के काम कर रहे हैं, और जी। मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप आईटी के भी ऊपर काम कर रहे हैं, पॉडकास्टिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आप एक एज ए इन्फ्लुएंसर, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी काम करते हैं। जी। तो हम उसके ऊपर भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन चूंकि पॉडकास्ट का सिलसिला जारी और सारी है, उसमें हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो मेरा यहाँ पे सवाल ये बन रहा है कि देखें, मैं अब आपकी पॉडकास्ट देखता हूँ, रेगुलरली देखता हूँ, कुछ क्लिप्स यूट्यूब पे भी होते हैं, फेसबुक पे भी होते हैं, तो वो टाइम निकाल के अच्छा लगता है सर ये आपको देख मोहब्बत है आपकी। सर। तो लेकिन कुछ कंटेंट एक ऐसा भी आ रहा है जिसको देखते ही ऊपर कर दिया जाता है कि नहीं ये ना बहस कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं। सही। तो लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, अभी आपने बात की ना कि गेस्ट को आज़ादी है, होस्ट को आज़ादी है, वो टू वे कन्वर्सेशन कर सकता है, इंटरव्यू नहीं है। कुछ के सामने ये बात रखिएगी, मैं अपने गेस्ट की बात कर देता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं व्हाट इज़ पॉडकास्ट ना, मैंने कहा एक इंटरव्यू की शक्ल है, आप फिलहाल ये समझ लें। तो लेकिन मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर सकता हूँ, कहते ये तो फिर बदतमीजी करेंगे आप। मैंने कहा नहीं ये नहीं है, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, आप अपनी बात रखेंगे, मैं मेरे जहन में आएगा कुछ, मैं बात में आपसे पूछ सकता हूँ, ड्यू रिस्पेक्ट। बिल्कुल। तो अगर आप इस कंटेंट के हवाले से क्या कहेंगे, मतलब आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, हाफिज़ अहमद साहब बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और भी बड़े अच्छे पॉडकास्टर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पॉडकास्ट के नाम पे जो है ना वो वल्गैरिटी भी फैला रहे हैं, और लोगों को जो है वो जो अच्छा समझता है पॉडकास्ट को, वो फिर अल्टीमेटली वो ये समझने लगे था यार पॉडकास्ट अगर ये भी कर रहे हैं तो वो कुछ अजब ही कर रहा होगा। देखिए ज़ैफ़ा, जिस तरह शुरू में मैंने जो आगाज़ किया ना, ये माइक और जी ये कैमरा, जी 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 जब ये आपके यहाँ पे बैठा होगा ना, जी जी फिर आप अपनी लाइंस क्रॉस नहीं करते। सही है। रही बात के इज्जत और बेइज्जती की, देखिए एक हेल्दी डिस्कशन करने में और एक आर्ग्यूमेंट में चले जाना या एक बहस में चले जाना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए अब आप अपनी राय रख रहे हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, मैं अपनी राय रख रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर हम एक दूसरे के ऊपर तू तड़ाक के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें, नहीं जी आपने तो ये गलत कहा है, वो एक बहस आ जाएगी। बहस नहीं है ये है आज़ादाना राय अपनी रखना। ठीक है। ठीक है, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी के कोई वो नहीं हो रहे, ये नु वोट दो तो दो, ये हम एक ओपन डिस्कशन कर रहे हैं। आपका एक टॉपिक के ऊपर अपना तजर्बा हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है, आपकी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी राय हर एक को हक है और वो जाना भी चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की कि कुछ पॉडकास्टर वल्गैरिटी की तरफ जाते हैं, जी देखिए ये आपका सिंपली मैं बताऊँ, इसका ताल्लुक है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी से। मेरी जो पॉडकास्ट होती है, मैं जब क्लेम करता हूँ कि इट्स एजुकेशनल पॉडकास्ट, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को ये समझाना होगा कि भाई इट्स नॉट अ कमर्शियल कंटेंट। ठीक है, व्यूअरशिप कम होगी लेकिन अच्छी होगी। ऑन द अदर हैंड मैं एक क्लिप बनाऊँ, आप बैठे अभी, अगर आप घर से नियत ये लेके आए हैं कि यार मुनीर साहब के मुंह से कोई ऐसा वर्ड या ऐसा जुमला निकलवाना है कि जिसको मैं वायरल करना है, नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं सोचा ये। नहीं मैं वैसे एक बात करूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट्स अ कमर्शियल कंटेंट। जब आप कह रहे हैं नहीं यार मुझे एक अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू करनी है जो कि आपके सुनने वालों के लिए, मेरे सुनने वालों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, जी 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 तो फिर आप वो जो कमर्शियल एक्टिविटी है उससे बालातर होकर पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल। तो जब वो कमर्शियल एलिमेंट बीच में आ जाता है ना, जिनके आप नाम ले रहे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदाजा आपको भी है, मुझे भी है कि किसकी बात हो रही है, वो करते ही कमर्शियल कंटेंट है भाई। उन्होंने कुछ भी करके उनके सामने आप एक पढ़े लिखे बंदे को भी बिठा देंगे, उन्होंने उनसे भी कोई ऐसी बात उगलवा लेनी है। बस शायद उसकी वजह ये है कि उनके पास और कोई काम करने को नहीं है। लाइक अब आप आईटी का काम करें, आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन नहीं वो नहीं सिर्फ नहीं, इसी- नहीं, नहीं देखिए इसका हरगिज मतलब ये नहीं, अगर आपका ये काम है, देखिए हम चाहे ना, ये हमारे पास लिबर्टी है। आप एक वकील है, आपके पास लिबर्टी है, क्योंकि आपकी रोटी कहीं और से चल रही, मेरी रोटी कहीं और से चल रही है। Yes. हम अगर ये काम करें तो समझ भी लगती है यार, जिसका भाई ओढ़ना भी छोड़ना ही है, उसको तो इसकी और ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, उसको तो और ज्यादा केयरफुल होकर कंटेंट बनाना चाहिए कि यार मैंने लॉन्ग टर्म चलना है भाई। अब एक पॉडकास्टर है, मैं नाम लिए बगैर उसका, वो पहले कुछ और काम किया करता था भाई, सही। उसने एक ऑडियंस बनाई, वहां से अब वो पॉडकास्टिंग में आ गया, अब वो पॉडकास्टिंग से भी एक अगली स्टेज पे जा रहा है, अच्छा अब वो मेन स्ट्रीम का एक्टर बनने जा रहा है। अच्छा ठीक है, क्यों कि पहले वहां से गालियां पड़ी, वो इसमें आ गया, उसने 2 साल यहाँ से अच्छे खासे तगड़े व्यू कमाए उसने। सही है। अब वो जब कंट्रोवर्सी में आ गया है, अब वो एक्टिंग की तरफ जा रहा है।
तो हम ये नहीं कर सकते भाई, हम्म, ठीक है। हम लोगों को जो है ना वो मौका नहीं देना चाहते, असल में हम थोड़ा सा झिझकते हैं ऑब्वियसली। नहीं, 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 झिझकने की बात नहीं है सर, सीधी बात है। देखें आप, मैंने जो बात कही ना, क्या वो वाला कंटेंट उनकी माँ बहन बेटी देख सकती हैं बैठ के? हमारा देख सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हम तो फख्र भी महसूस करते हैं। और कल को देखें आप अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं। आपने एक, हमारी जो यंग जनरेशन है इस वक्त 30% जो है हमारी 30 ईयर से कम जो है 65% आबादी है, उसको जो दिखाएंगे वही होगा। आज क्यों सबका फेवरेट डकी है, क्या कंटेंट है यार उस बंदे का, ठीक है। बंदा बुरा नहीं है वो, ही इज सच अ नाइस गाय, ठीक है, बहुत हम्बल बंदा है वो, लेकिन वो क्यों बना रहा है ये कंटेंट? क्योंकि देखना ही वो आवाम चाहती है, देखने आवाम देखना ही वो चाहती है, ठीक है। वो रोस्टिंग से शुरू हुआ, रोस्टिंग से शुरू होते हुए वो अब व्लॉगर बना, व्लॉगर से अब देखिए वो भी पॉडकास्टर बनने जा रहा है। सर इसको इसके ऊपर गालिब आने के लिए हमें कितना अर्सा दरकार है? किस चीज़ पे गालिब आने के लिए? मतलब ये जो इस कंटेंट के ऊपर लाइक मुनीर अहमद साहब अच्छा, podcast- अच्छे वाले कंटेंट की बात Yes. नहीं भाई, लॉन्ग वे टू गो। मैं मायूस होने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन अब मायूसी नजर आ रही है। अच्छा सोशल सर आपकी आपकी देखिए, आप कौम ही नहीं है, पहली बात तो ये, बड़ी माजरत के साथ, ये सुनने वालों को बुरा भी लगेगा। अब एक हजूम है, तो हजूम जो होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप टॉप टू बॉटम देख लें, हुज़ैफा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, टॉप टू बॉटम। और पंजाबी में कहते हैं ना, ताड़ी दी ताड़ी बिगड़ी हुई है। सर जेड़ा पन्नो ही लाल है, यस जेड़ा पन्नो लाल है, यस क्या चक्कर है? ना आपका कोई फैक्ट्री ओनर आपको सही मिलेगा, ना आपको कोई रेडी वाला सही मिलेगा। पॉलिटिशियंस को हम गाली देते हैं, माजरत के साथ हमारे मौलवी को गाली हम देते हैं, यस उस्ताद को गाली हम देते हैं। फिर हम 25 करोड़ की 25 करोड़ आवाम मुफक्किर भी है, शायर भी है, और फिर इनसे जब बात करें लगता है यार ये तो इतने एक आदमी पैदा ही कोई नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो फिर है कौन भाई हम? तो हम माजरत के साथ एक हजूम है, तो प्रॉब्ली विल टेक अनदर 5 डिकेड टू बी ऑन द ट्रैक। और वो भी अगर कोई अच्छी डायरेक्शन मिल गई तो हो सकता है कि नहीं, होगा जरूर इंशाल्लाह अच्छा। ये तो बेफिक्र हो जाए, इस चीज का तो इलाही मोहर है कि होना जरूर है अच्छा, लेकिन टाइम जरूर लगना है। ऑब्वियसली आप जैसे लोग अगर लगे हुए हैं तो वो सर मानते नहीं ना सानू। और ये एक अलग फिर अच्छा आपने एक वर्ड यूज किया था आज़ादी राय, जी, पॉलिटिकली ये देना कैसे? बात आ जाओ ना करो ये गला। अच्छा वो फिर बात सच ही ना हो जाए जो आप कह रहे थे, मुनीर साहब से कोई बात नहीं करवानी। भाईजान अभी अभी 3 दिन रह गए हैं, ठीक है, इससे पहले कोई नहीं ठीक अभी है। तो रोज कॉल्स आ रही है फोन के ऊपर ना, जो हल्के के जी हमें वोट डालें, हमें डालें। तो वोट लाजमी डालना चाहिए, ठीक सही। है। ये बल्कि जो आपके सुनने वाले, अगर इलेक्शन से पहले ये पॉडकास्ट जाती है जी इंशाल्लाह। तो वोट लाजमी डालना है भाई। सही। देखें ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ये सोच के नहीं डालेंगे ना कि मेरे वोट से क्या होना है, तो फिर यकीन करें फिर वो हजूम वाली बात आ जानी है, हजूम। वाकई कुछ नहीं होना। वो फिर कोई और डाल देगा मैंने। हाँ, आपने वोट डालना है। मैं एक मेन स्ट्रीम एक्टर का भी सुन रहा था, उसने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा यार अगर आप वोट नहीं डालेंगे ना, तो जो भी हम सुन रहे हैं कि होने जा रहा है, उनको तो और आज़ादी मिल जाएगी। जितने ज़्यादा लोग घर से निकलेंगे, वोट डालेंगे, उतना ही ये जो मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं उनके लिए मुश्किल होगा, सही। ठीक है। क्योंकि नंबर्स भी तो नजर आते हैं ना, हेड काउंट भी तो नजर आ रहे हैं ना आपको ऑन द पोलिंग डे, ठीक है। तो जितने लोग ज्यादा निकलेंगे उतनी उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। सही। चलें हम पॉलिटिकल की बात नहीं कर लेते, लेकिन आज़ादी राय के मैं उसको छोड़ना नहीं चाह रहा, जी, जी। क्योंकि देखिए मैं आई एम लॉयर, मैं जानता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है कि हम किसी भी चीज़ के लिए आज़ादी राय हक रखते हैं। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? सर पाकिस्तानी। वो किधर है? नहीं है ना, इंज करो, जे तू ताड़ा वकील जागेगा तो मेरा भी जागेगा। सही सही है सही है। कार्ड वाला वकील मैं भी हीगा। कुछ नहीं है भाई, जस्टिस सिस्टम का इस वक्त हमने मदर सिस्टर एक की हुई है, एग्जैक्टली। ठीक है। हमने हर, जिस तरह मैंने कहा ना कि तानी दी तानी बिगड़ी है भाई, जिस डिपार्टमेंट को उठाओगे यू विल गेट लॉट मैनी फ्लॉज। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, क्यों पकड़े, एक ड्रॉ करें लाइन, ये जो बीच में हम्स है ना, यू जस्ट नीड टू रिमूव दोस हम्स। कुछ मुश्किल नहीं है यार। आप किसी भी छोटे से छोटे, अब देखिए चाइना की मिसाल देते हैं हम, जी। क्या चाइना की हिस्ट्री है भाई, यूएई की क्या हिस्ट्री है, आज वो कहाँ है, सिंगापुर क्या है यार। आपको पता है जो एमिरेट्स एयरलाइन इस वक्त दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस एयरलाइन है, वो किसने बनाई है? हम पीआईए के स्टाफ ने बनाई है भाई, हमारे पीआईए के स्टाफ ने बनाई है। आज पीआईए कहाँ खड़ा है और वो कहाँ खड़े हैं, ठीक है। हमारे शुरू के हमारे वर्कर्स ने, देखिए इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, पैसा शेख का है, यस। दिमाग यूरोपियन गोरे का है या अमेरिकन गोरे का है, मेहनत हम एशियंस की है, वर्कर हमारी। ठीक है। हो क्या रहा है, यहाँ से एक नॉर्मल सा बच्चा ग्रेजुएट होता है, उसको मौका मिलता है, वो बाहर चला जाता है। यहाँ उसको को 20,000 की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा भी काम करने के लिए तैयार नहीं है,
सेम बच्चा जब जाता है मिडिल ईस्ट की बात कर लें, भाई तो यूरोप तो छोड़े, मिडिल ईस्ट में जाता है, विद इन 2 to 3 ईयर्स वो 10 से 12 लाख रुपए कमाना शुरू कर देता है। कैसे? एक सिस्टम है, ठीक है, एक प्रॉपर उसको रोड मैप दिया जाता है। वो एक एग्जेक्टिव से शुरू होता है, मैनेजर तक पहुंचता है। इधर कोई मतलब सिस्टम पता ही नहीं, कोई सिस्टम का कोई चक्कर ही नहीं है। इधर बल्कि दबाया जाता है। दबाया जाता है ना सर, वो दबाया भी इस तरह से जाता है कि आवाज ना निकल पाए आपकी, ठीक है। वो सॉरी आप बात करने लगे, मैं इंटरप्ट कर दिया। मैं कल परसों एक इंटरव्यू देख रहा था किसी बहुत बड़े बंदे का, पॉलिटिकल बंदा है, तो वो कहता है कि मैं बात करने डकी की बात करता हूँ, वो उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है ऑडी वाला। वो कहते हैं ये आपके बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसलिए आज़ादी नहीं मिल रही कि अगर आप लोगों ने ये ले ली तो फिर आप में और उनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। वो बात फिर दबने वाली आ जाती है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। बहरहाल हम मैं आईटी की भी आपने बात की है, तो लोग बाहर भी जा रहे हैं और डॉलर्स कमाने जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप इस पे क्या समझते हैं कि क्या आईटी की फील्ड ने बाहर से डॉलर्स इधर ला के कोई मैं ये समझता हूँ कि मैदान मारा है, और इसमें आने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम है? सर देखें, 2 चीज़ों पे जो भी आने वाली गवर्नमेंट है वो काम कर ले, तो मैं समझता हूँ तीसरी कोई चीज़ की हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहली, जितना हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है इसको इज्जत देना शुरू कर दें। सही। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ा काम हुआ है आईटी के, तो हुआ ही हुआ है। उसके साथ साथ उन्होंने अपने ओवरसीज को दमादों की इज्जत दी है। अब देखिए, दामाद जब किसी के घर आता है तो क्या उसकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है? दामाद गंदा भी हो तो बंदा कहता चल यार कोई नहीं, चंगा है, बस सदके जावा मेरा पुत्र आया है। भाई इधर क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा आपकी रेमिटेंस कौन भेजता है? ओवरसीज पाकिस्तानी। और बड़े मतलब खुले दिल से भेजते हैं। उनको प्रोटेक्शन है यहाँ पे? नहीं है। सेकेंड नंबर पे, इन लास्ट 3 ईयर्स, पहले हमारा को 12वां-13वां नंबर था। इन लास्ट 3 ईयर्स हम लोग इतनी मतलब इस डोमेन के अंदर ग्रोथ हुई फ्रीलांसिंग की और आईटी की और ओवरऑल डिजिटल की डोमेन के अंदर, कि हम पूरी दुनिया में इस वक्त तीसरे नंबर पे खड़े हैं। तीसरे नंबर पे आना कोई मजाक नहीं है, जहां पे आप पूरी दुनिया के साथ compete कर रहे हो, ठीक है। इस वक्त लाखों डॉलर जो है बच्चों का बाहर पड़ा हुआ है। सही है। वो क्यों बाहर पड़ा हुआ है? क्योंकि जब वो वापस लाते हैं, अभी अभी आपके आने से पहले मैंने एक ट्रांजेक्शन की है, वो आई थिंक सो 57 या 58 डॉलर की एक हमने टूल परचेज की है। उसके ऊपर जो बैंक ने हमें रेट लगाया है, गूगल प्लस 30 रुपीज। पहली चीज, उसके ऊपर फिर 5 या 10% वो एफडीए जो लगता है वो टैक्स लगा। सही है। तो भाई मैं पागल हूँ, मेरे माथे पे लिखा है, बेवकूफ हूँ मैं क्यों खर्चा? मुझे 3,500 की बैठे बैठे ठुक गई यहाँ पे, क्यों खर्चूंगा भाई मैं? अच्छा, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और भाई मुझे कोई लेबल दो, कोई सर्टिफिकेट दोगे यार, तू साढ़े दमाद है, ठीक है, तो मैं भी खुशी से करूंगा। ऐसे तो ये हो रहा है बच्चों के साथ। भाई वो पैसा कमा रहा है बच्चा, उसके पैसे का कोई ट्रैक नहीं है, उसको जलील किया जाता है पहले बैंकों की तरफ से, फिर उसके बाद एंड पे। अब आप देखिए, एक छोटी सी बात है, आप आज अपने बैंक के पास चले जाएं, मैं इस वक्त पाकिस्तान के सबसे प्रेस्टिजियस बैंक के साथ प्रीमियम बैंकिंग कर रहा हूँ। मैं जब उनको कहता हूँ ना कि भाई मुझे रेमिटेंस के अगेंस्ट जो है वो सर्टिफिकेट दें, उनको मौत पड़ती है। क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह। वो कहते हैं जी स्टेट बैंक से आता नहीं। 6 महीने पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी 4 ट्रांजेक्शन की, आज तक नहीं मिली। 10 दफ़ा फॉलोअप कर चुका हूँ। और ये प्रीमियम कस्टमर के हालात हैं। सोचे एक आम बच्चा, उसका क्या होगा? तो भाई हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं दिया। ये 2 चीज़ें कर लें आप, तीसरे की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम आएंगे कि फिर हमने एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, इंपोर्ट किस तरह कम करनी है, बाकी चीज़ें किस तरह करनी है, सिस्टम किस तरह बेहतर कर। देखिए, जब कोई बंदा बीमार होता है ना, सबसे पहले उसको इंस्टेंट रिकवरी चाहिए होती है। लॉन्ग टर्म इलाज तो बाद में किया जाता है। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि जी कोई बंदा बीमार हुआ हो कि अच्छा भाई ने देखना है किन जोड़े से? नहीं भाई, उसको इंस्टेंट हमने किस तरह खड़ा करना है अपने पाँव के ऊपर, ताकि वो होश में तो आए बंदा। एग्जैक्टली। ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ पता तो चले, उसकी हरकत हो उसके अंदर, तो उसके बाद बाकी काम करेंगे। ये 2 काम करने की जरूरत है। ये 2 हो गए, उसके बाद फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता एक एक को पकड़ के सीधा करना शुरू कर दें। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखें कि अब जो पेरेंट्स हैं वो ये देखते हैं कि यार आईटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप आईटी की जानिब जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं सोशल मीडिया, वो कहते हैं कि आज ये शॉपिफाई, आज दराज, आज ये आज वो। तो पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर जो है ना वो उसको रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी आज के एरा में जी रहे हैं। तो लेकिन वो कुछ इस वजह को देख लेते हैं कि यार इसमें जलालत बड़ी मिल रही है आपको, क्योंकि मेरे फलां दे दोस्त दा बच्चा है कर रहा है तो वो इंज करता है, तो वो तरले करता है, तो इंज तुसी फिर जेना ना वो आई.कॉम बी.कॉम कर लो या फिर डॉक्टरेट में चल लो या इंजीनियरिंग की तरफ। तो अभी जो आपने बात की, हो सकता है बहुत से जो आईटी की तरफ आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अब वो शायद या तो आ रहे हैं या तो नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इस तरफ आना चाह रहे हैं
उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो अगले 15 से 20 साल, ये मैं बड़े वसूख के साथ और रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूँ, 15 से 20 साल इस डोमेन में खुश आए हैं आपके। सही है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बिस्मिल्लाह का पहला कदम रखा है इस डोमेन में। सही है। वो गवर्नमेंट सेक्टर पकड़ लें, वो प्राइवेट सेक्टर पकड़ लें, अभी तो हमारे पास इस डोमेन के अंदर इतना स्कोप मौजूद है कि जितने लोग हैं इससे 10 गुना और ज़्यादा भी आ जाए ना, तो स्टिल हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। सही है। तो अभी उस चीज़ पे आप छोड़ दें जी, वो सैचुरेशन वाला जो एक बात बड़ी की जाती है जी, सैचुरेट हो गई, ये हो गया वो। भाई जितने लोग ज़्यादा आएंगे ना, उतनी रिक्वायरमेंट ज़्यादा आपकी निकलेगी, उतना काम आपका ज़्यादा निकलेगा। आज से 3-4 साल पहले चले जाए, ई कॉमर्स का पता ही नहीं था किसी को। सही। ठीक है, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड आज सारे अपनी करोड़ों की सेल कर रहे हैं पर मंथ की, ये अपनी तौहीन समझा करते थे ऑनलाइन चीज़ बेचना। आज ये सारे ब्रांड आपको घर बैठे हर चीज़ पहुंचा रहे हैं। जो आपको आउटलेट पे मिल रहा है वही आपको घर पे मिल रहा है। और अगला जो शिफ्ट आने वाला है ना, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, जी। ये मैंने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑब्जर्व की चीज़। अगला शिफ्ट ये आएगा कि अगर आप किसी आउटलेट पे गए हैं, मिसाल के तौर पे आपने ये कोट पहना हुआ है, ये आपको 20,000 का आउटलेट से मिल रहा है, सेम कोट सेम ब्रांड का, सेम उनके पीछे मतलब कस्टमर सपोर्ट के साथ यही ब्रांड आपको मिलेगा 12 से 13,000 रुपए का, डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा। सही। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, एक आउटलेट के अपने खर्चे हैं भाई, जी। उनको बहुत सारे ओवरहेड हैं, ऑनलाइन में ये सारे उनको बचते हैं। तो इंटरनेशनल माइंडसेट क्या कहता है कि यार ये जो आपको बचत हुई है ना, इसका कुछ पोर्शन आप रखें, वो कुछ कस्टमर को एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन वापस करें, तो उसको भी फायदा होगा। तो बिल्कुल। ये अगला नया शिफ्ट आने वाला है इसमें। अच्छा, अवाम तो अपना फ़ायदा चाह रही है ना, क्योंकि डेफिनेटली रे, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम दुबई में क्या करते थे, हम जाके कोई भी फॉर एग्जांपल को सेल फोन आया है या कोई इलेक्ट्रॉनिक, मुझे इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा शौक था, तो हम जाके आउटलेट्स वगैरह पे देख लिया करते थे, अच्छा यार ये क्या है, किस तरह इसके सारे फंक्शन। उसके बाद सेम उसी आउटलेट के ऑनलाइन स्टोर से परचेज करते थे, 10-15% का भी कूपन मिल जाया करता था। सही। तो वो देखे किसी को भी नहीं छुपता ना भाई, 300-400 दिरहम आपका बच रहा है, बिल्कुल। तो आप उसी से कोई और चीज़ एक्स्ट्रा ले सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने ये बात की सारे, लेकिन अगर कोई मुझ जैसा बच्चा घर में बैठ के वो ये सोच रहा है कि मेरी फील्ड में शायद मुझे और टाइम लग जाए, तो मैं क्यों ना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दूं, जी, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आईटी एक्सपर्ट बनने के लिए या आईटी के अंदर आने के लिए, और आईटी की क्या लवाजमात हैं जो उसको एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करने में करामत साबित होंगे? देखिए हुज़ैफ़ा, आईटी की जब हम बार-बार आप आईटी का वर्ड यूज़ करें ना, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी डोमेन है, इसके अंदर मोर देन 150 सब डोमेन्स हैं। जी जी जी। सबसे पहले तो बच्चे को ये देखना है कि भाई उसका रुझान किधर है। ठीक है। फॉर ई-कॉमर्स एग्जाम्पल, हाँ, मतलब ई-कॉमर्स हो सकती है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। आप ग्राफिक्स में जा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप आईओटी में जा सकते हैं, आप चाहे तो जो भी लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें जा सकते हैं, आप क्रिप्टो में जा सकते हैं। ये सारी इसी की बेसिकली डोमेन्स आती हैं। अब सबसे पहले आपने देखना आपका रुझान किधर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूँ जी, आप जो है ना ई-कॉमर्स एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन हो सकता है आपका क्रिएटिव माइंड बहुत अच्छा हो सकता है आप राइटिंग में बहुत अच्छे हो, तो या आप लीगल एडवाइजर किसी के बड़े अच्छे बन सकते हैं बिजनेस के। देखिए, बीइंग अ वकील, आप किसी भी ई कॉमर्स ब्रांड के लीगल एडवाइजर भी तो बन सकते हैं। यस यस। आप लोगों के लिए भी तो ये अपॉर्चुनिटीज निकल के आई ना। आज से पहले आपने कभी सुना था कि आपकी डोमेन के अंदर भी, जिस तरह मैंने कुछ अर्सा पहले जैन कुरैशी साहब की पॉडकास्ट की, वो भी वकील है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो साइबर क्राइम में आ गए। जी जी जी। अब साइबर क्राइम आप लोगों के डोमेन में एक बिल्कुल ही एक नई डोमेन पैदा हुई है। बिल्कुल है। आज से 5-7 साल पहले किसी को पता भी नहीं था नहीं। साइबर क्राइम क्या है। तो ये सारी की सारी डिजिटल में आ जाती है, सारी आईटी के अंदर ही आ जाती है। तो अगर आप अपनी डोमेन में रहते हुए कुछ सब डोमेन को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा इजी भी होगा, आसान भी होगा। बनिस्बत के मैं आज आपको कह दूं कि जाओ वैफा साहब, जाके पाइथन की कोडिंग सीख ले, नयारे व्यारे हो जाएंगे। ओ भाई, पाइथन की कोडिंग कैसे सीखेगा एक वकील? ठीक है, आप अपनी डोमेन से इसलिए भाग रहे हैं कि मुझे थोड़ा क्विक बक कमाने हैं, तो मैं आपको एक और लंबा रास्ता दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देख लीजिए करना क्या है, दिमाग किस तरफ चलता है, आपका इंटरेस्ट ज़ाती तौर पे किस चीज़ में, और आपके पास टाइम कितना है। और बहुत सारे बच्चे आजकल एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये कर रहे हैं, वो ये सोच के आते हैं कि यार ये तो रातों रात डॉलर, रातों रात पाउंड कमाएंगे, रातों रात दरम कमाएंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चंद लोगों की वीडियोस जो देखते हैं ना आप, कोई ओडी दिखा रहा है, कोई मर्सिडीज दिखा रहा है, कोई सिविक दिखा रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। देखिए, उन लोगों ने फ्लैशी चीजें दिखा के अपने आप को फ्लेक्स करके वो आपको अट्रैक्ट जरूर कर रहे हैं, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। भाई 17-18 साल हो गए, मैंने भी अपनी डोमेन के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें अचीव, बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन अचीव किए जिसको दिखा के मैं भी फ्लैशी गेम ऑन कर सकता हूँ, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, वो हकीकत नहीं है। यस। हकीकत क्या है? मेहनत, टाइम, ये दो चीज़ें लगाएंगे तो तभी कुछ आएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि बाकी डोमेन्स की निस्बत, क्योंकि ये अभी इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है या इमर्जिंग डोमेन है,
तो थोड़ा सा ज़रा सफ़र आपका आसान है सही बनिस्बत के जहाँ आपने 5 साल लगाना है, यहाँ आप साल लगा के वो 5 साल वाला सफ़र ले सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें समझाने वाले लोग हैं, मौजूद हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा काम करने वाले भी हैं, लेकिन देखिए वो वही बात आती है, अच्छा काम करने वाले लोग जो हैं वो कभी भी फ्लैशी आइटम्स में नहीं जाएँगे। नहीं जाएंगे। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे भाईजान ये मेरी ऑडी की चाबी खड़ी है, मेरा पीछे विगो डाला खड़ा है, तो ये मेरी पीछे सिविक खड़ी, नहीं। वो आपको बात करेंगे कोर आए कहेंगे आए सीखिए, डोमेन में टाइम लगाएँ। ठीक है, अगर आप कहें तो बल्कि जो इसमें मैं फॉर्मूला बताता हूँ 5 फॉर्म में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं बता भी देता हूँ। जी जी प्लीज। सर इसमें 5 स्टेजेज़ हैं, जी। 5 से 6 स्टेजेज़ हैं। सबसे पहली स्टेज है फ्री की। जो भी सीखना है आपने ठीक। फ्री में सीखें, ठीक है। यूट्यूब से सीख लें, और बहुत सारे यूडेमी पे फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं, और बहुत प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको फ्री कोर्स मिल जाते हैं। फ्री सीख लिया। सेकंड है अब आप पेड कोर्स लें। अच्छा। ठीक है, अब पेड में भी दो चीज़ें आ जाती है, या तो पेड कोर्स ले लें या किसी के साथ आप ऐसे एजेंसी या ऐसे इंडिविजुअल के साथ अटैच हो जाए जो आपको थोड़ा सा ज़रा उस चीज़ के साथ ट्रेड कर सके। सही। तीसरा आ जाता है आपने अपनी कम्युनिटी के अंदर अटैच होना है। अब आपने फ्री कोर्स ले लिया, पेड कोर्स लेके सीख लिया, एग्जैक्टली। अब आपको प्रैक्टिकल करना है ना, तो प्रैक्टिकल के लिए आप कम्युनिटी में एंटर होंगे। चौथी आ जाती है किसी के साथ हैंड्स ऑन करें, तीसरी चौथी आपस में आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आप तीसरी पे हैंड्स ऑन ले लें अगर आपको लगता है, या आप चौथी पे हैंड्स ऑन ले लें। ठीक है, पांचवी स्टेज आती है अब आप रेडी हैं। अच्छा। आपने फ्री में सीख लिया, पेड से पेड सीख हो गया। लिया, आपने हेड्स ऑन कर लिया, अब आप कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, अब आप रेडी है पांचवी स्टेज विच इज टू सर्व द मार्केट। अब इसमें से एक स्टेज भी अगर आपने मिस की तो समझ लीजिए आपकी कहानी खराब होगी। सारी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो ये जो बेसिक सा मतलब 5 पॉइंट्स का फॉर्मूला है, इसको पल्ले बांध ले, ये तवीज की तरह इसको घोल के पी ले, फिर मैं देखता हूँ आप कैसे कामयाबी हो। प्रोसेस है ना हर चीज़ के लिए। बिल्कुल। और इससे इसमें जो आइडली टाइम में कहता हूँ ना 6 से 8 महीने लगते हैं। अच्छा। रातों रात कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये देखें कि बहुत से लोग, मैं आईटी का वर्ड फिर यूज़ करके इसकी जानिब जाऊंगा, लोग कहते हैं कि जो आईटी एक्सपर्ट होता है ना वो हैकर भी बड़ा अच्छा होता है। तो ये एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों का इस हवाले से, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत परसेप्शन है। हैकिंग कंप्लीटली एक डिफरेंट डोमेन है। मुझे तो हैकिंग की स्पेलिंग भी नहीं सही तरह आने, क्योंकि मेरा उस डोमेन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एथिकल हैकिंग होती है, नॉन एथिकल हैकिंग होती है। एथिकल हैकिंग जो है वो तो प्रॉपर पढ़ाई जाती है, ठीक है, ये कोर्सेज है इसके। और नॉन एथिकल होता है कि किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होकर वो फिर उनको आई जाती है। तो वो एक अलग से डोमेन है। देखिए जिससे मैंने कहा ना कि एक कोडिंग वाली साइड आ जाती है, फिर एक आपकी आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइड आ जाती है। अब जिस तरह नेटवर्किंग इंजीनियर जो है, जी 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 जी। जो आपकी पूरे जो बड़े ऑफिस के अंदर सारी नेटवर्किंग करता है, पूरे आपके जो सर्वर्स को संभालता है सब, वो भी आईटी है। लेकिन उसका ताल्लुक ये हमारे वाले डिजिटल से कुछ भी नहीं है। हमें उनका नहीं पता। अब मैं अभी एक सिस्टम नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि मेरा उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। सही। अब डिजिटल के अंदर भी हम जो करते हैं, हम सिर्फ पेड एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं। सही। हमारी अपनी जो डोमेन है आईटी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे डोमेन है, हम सिर्फ उसमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं। सही। मतलब इतनी वाइड डोमेन है ये कि हम अपनी डोमेन में भी एक छोटा सा पार्ट करते हैं सिर्फ। फिर वेब डेवलपमेंट में हम सिर्फ शॉपिफाई और वर्डप्रेस करते हैं। हम पाइथन हो गया, मजेंटो हो गया, आपका बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स है, .NET है, .NET न्यूक है, इन पे हम नहीं जाते। सही ठीक है, क्योंकि वो एक प्रॉपर वो फिर सॉफ्टवेयर हाउस की डोमेन आ जाती है, सही है। तो हम उस पर टच नहीं करते हैं। ठीक। आपका मतलब वो एक अलग फील्ड है, फील्ड ही कहेंगे उसको। सब डोमेन है बेसिकली। ठीक है, चलें। फिर इसमें आपने फ्रॉड की बात कर ली है, तो ये जो डार्क वेब होती है जी बेसिकली ये क्या है? सर, ये देखें, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसका वैसे तो ना ही जिक्र करें तो बेहतर, क्योंकि हमारे बच्चे जो ना इस तरह की चीज़ें बहुत क्विकली कैच करते हैं। एग्जैक्टली। डार्क वेब के ऊपर ये जितने भी आपके सर्वर हैकिंग वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, वो आता है। इस पे जो एक क्लोज ग्रुप चल रहे होते हैं, डिस्कॉर्ड के ग्रुप से कुछ उस पर बने हुए हैं, उनके अंदर ये सारी एक्टिविटी हो रही होती है, हैकिंग की एक्टिविटी इसमें चल रही होती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ग्रुप्स चल रहे होते हैं। ये आपके इवन स्टेट लेवल की जो हैकिंग जरा होती है वो भी ये डार्क वेब के थ्रू ही हो रही होती है। तो उसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, उसमें मुझे नॉलेज प्रॉपर है, लेकिन वो क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ। आप देखें कि अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने वाले जो हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कौन क्या चीज़ जो है वो अडोप्ट कर सकता है जो कि हार्मफुल साबित हो सकती है, ना कि ये है कि वो क्या कहते हैं चूरन बेचने वाली बात आ गई। मंजन आजकल चल रहा है, अपडेट होगी ना, चीज़ें अपडेट हो रही है आजकल। मंजन सेलर है आजकल। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, मेरा ना अब थोड़ा सा पीछे जाके आगे जाते हैं। पीछे जाने से मुराद पॉडकास्टिंग की जानिब आऊँगा। ठीक है। जब आप अरेंज कर रहे होते हैं गेस्ट को, तो वो इजीली अरेंज हो जाते हैं? क्योंकि पॉडकास्टर्स के लिए मैंने सवाल किया है
जो बहुत से पॉडकास्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि मेरे भी जो है ना मुनीर साहब के साथ बैठ के पॉडकास्ट हो जाए या किसी शोबिज़ की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत के साथ पॉडकास्ट हो जाए, तो वो क्या डिमांड भी करते हैं या उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है? यार इसमें ज़फ़ा देखें दोनों चीज़ें चल रही हैं, फ्री में भी मिल जाता है गिफ्ट, पेड भी मिलता है, कुछ गेस्ट से हम चार्ज करते हैं, अच्छा, कुछ हमें ऐसा चार्ज होता है करते फ्री में मिल जाए? फ्री में मिल जाए। देखिए फ्री में ये है, इसका मैं आपको एक जो ना बेस्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है। हमारे ज़्यादातर पॉडकास्टर्स का प्रॉब्लम क्या है कि उनका पोर्टफोलियो नहीं बने हुए हैं। नहीं बस। ठीक है, अभी जिस तरह मुझे को पूछता है ना, हुँ। मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट के बाद पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ, आपका नहीं भी दिल करेगा तो आप एटलीस्ट एक दफ़ा यू विल देखेंगे। गो थ्रू द डॉक्यूमेंट। यस। हमने इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट बनाया है कि वो हमारी हमें बताना नहीं पड़ता हु वी आर। ठीक है, वो अपने मुंह खुद ही ज़बरदस्त, तारीफ करता है ये डॉक्यूमेंट। अच्छी चीज़ है। तो आपका पोर्टफोलियो बनता है, क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े लोगों के साथ जब आप बैठते हैं ना, ये आपका एसेट है। हुँ। ठीक है, आपने पैसा लिया, दिया, कमाया, खाया, दैट इज बिटवीन ओनली कपल ऑफ पीपल। Yes. बट ये जो ओपन बुक है ना, दैट इज योर पोर्टफोलियो। हुँ। तो दैट हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, ताकि आपका एक प्रॉपर किसी को डॉक्यूमेंट भेजे तो उसको दोबारा पूछना ना पड़े कि यार आप हैं कौन। नहीं, यस। ठीक है, फिर उसको तो देखते हैं। हाँ गिफ्ट का मुश्किल होता है डेफिनेटली, लेकिन शुरू में हुँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि एक पोर्टफोलियो जिस तरह मैंने कहा बन गया है, हम उसको टाइम के साथ साथ अपडेट भी करते जाते हैं, तो अब वो उस तरह की मुश्किलात मुझे तो अभी नहीं आती। अच्छा, वैसे लोगों को समझना इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि पॉडकास्ट एक ट्रेंड भी बन गया ना। यार है, लेकिन एट द सेम टाइम देखें, जब बहुत सारा आप देखें, शुरू में हम चंद एक लोग थे, अभी इतने लोग हो गए हैं कि अब एक एक बंदे को 10-10 जगह रिक्वेस्ट। अभी एक मेन स्ट्रीम मीडिया के काफ़ी बड़ा नाम था, तो मैंने उन्हें अप्रोच किया। वो कहते हैं यार आई वुड लव टू कम टू योर पॉडकास्ट, बट द प्रॉब्लम इज लाइक आई हैव 20 रिक्वेस्ट एट द मोमेंट। इफ आई गो टू वन प्लेस प्रॉब्ली आई हैव टू एंटरटेन ऑल द 20 others। यस, यस। ठीक है, तो मैं उस वजह से मैं आपको इनकार नहीं कर रहा, बट गिव मी सम टाइम। दे आर ठीक। कॉन्शियस एक्चुअली। कॉन्शियस की बात नहीं है सर, उनकी रोजी रोटी है ना, वो हर जगह फ्री जाकर बैठना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, आपसे एक ताल्लुक है, मैं आपको इनकार नहीं कर रहा, बट गिव मी सम टाइम। ठीक है, लेट मी जस्ट डील विद द अदर 20, देन प्रॉब्ली आई हैव सम टाइम। तो ये इस तरह की चैलेंजेस आते रहते हैं। अब जिस तरह कुछ लोगों ने इसमें पैसे देने शुरू कर दिए हैं, तो उसकी वजह से भी अभी लोगों के मुंह खुल गए। यस। अभी थोड़ी देर पहले जिस समय मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया कि एक जगह से मुझे रिक्वेस्ट आई कि यार इसको कर लें, तो मैंने जब उनसे कांटेक्ट किया, ही सेड लाइक हाउ मच यू गोना पे अस। मैं कहा जी आई एम नॉट गोना पे यू। ठीक है, मैं आपको अप्लाइज कर रहा हूँ, इफ यू वांट टू कम यू हैव टू कम फ्री। तो ही सेड लाइक नो, एटलीस्ट गिव अस अ टिकट और एविडेंसेस और ये सारा। मैं कहा कुछ भी नहीं है भाई, आना है तो फ्री में आओ, नहीं तो कुछ भी नहीं। दे आर लाइक सिंगर्स। मुख्तलिफ है, डिपेंड करता है, हर एक का अपना मतलब वो सिंगर और बाकी भी लोग भी है ना, ऐसी डिमांड। शोबिज़ के लोग, तो उनका तो बनता है, क्योंकि उनका तो भाई रोजी रोटी है। रोजी रोटी और बिल्कुल बिल्कुल वो फिर वो बात आ जाती है बाकी को एंटरटेन भी करने हाँ की। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। सबसे अच्छी पॉडकास्ट आपकी किसके साथ रही है? यार अब ये सवाल का आंसर मेरे पास इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो उसकी इतनी अच्छी रीज़न रही है। हाँ, अब रीज़न ये है कि मैं ऐसे बड़े लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुका हूँ कि जब एक अगला बड़ा आता है तो मैं कहता हूँ यार है पिछले ने उनकी करा। हाँ। ठीक है, जब उससे बड़ा आ जाता है, अब जिस तरह मैं आपको बताया था कि परसों रात को जो जी, जी, पॉडकास्ट जी, हुई जी, है, जी। मतलब इतना बड़ा नाम बात करने का भी मजा आता है जी। मज़ा आता है सर जी। आप देखिए उसके ऊपर फिर आप पूरी रिसर्च करके बैठते हैं। अब रात के 1 बजे मेरे तो वैसे ही मुझे बुखार हो जाता है, जब मैं 8 बजे के बाद वो काम करने की मुझे मौत आती है, तो मैं रात को 1 बजे उनके साथ पॉडकास्ट किए, तो कोई रीज़न ही होगी ना। यस। ठीक है, और जब मैंने उनका प्रोफाइल देखा, मतलब दैट वाज द फर्स्ट पॉडकास्ट वेयर आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक, यार मैं बोलूँ क्या। ठीक है, मेरे पास उनका इंट्रो की मतलब पोर्टफोलियो इतना डाइवर्स और इतना रिच था, एंड आई वाज लाइक क्या बोलूँ यार। ठीक है, तो इस तरह के भी गेस्ट आते हैं आपके पास। प्रॉब्लम भी होती है पॉडकास्ट करते हुए। टेक्निकली यस यस। ठीक है। देखिए अब ये हमारे सामने माइक लगे हैं, ये कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, लाइट्स लगी हुई हैं, ये इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सेटअप। तो ये सारा टेक है, ये सारा आईटी है बाय द वे। इसमें अब एक पॉडकास्ट हमने की, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये शुरू की बात है, तो आई थिंक 10वीं या 11वीं पॉडकास्ट थी मेरी। तो पूरी पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड कर ली, और उस वक्त जो है ना प्रॉपर में साउंड वाउंड सारा टेस्टिंग भी करता था। तो इन द टेस्टिंग इट वेंट वेरी वेल, लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग करके बाहर निकले तो पिक्चर विक्चर हम कर रहे थे, तो मैंने वो डाउनलोड करके जब मैं टीम को सेंड करने लगा, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा चलो जरा चेक कर लेते हैं कि इज इट अ क्रिस्पी और नॉट। शुरू में आपको होती है ना हर चीज़ पे आप डिटेल में जाते हो। तो वो जब मैंने जैसे उसको प्ले किया, तो एक गाना है डिंग चिक्का, वो ऐसी आवाज़ मेरी और उनकी आवाज़ मिक्स होकर ना, तो एग्जैक्टली वो साउंड लग रहा है कि जैसे मैंने वो गाना चला हुआ डिंग चिक्का। अच्छा। देखा ये क्या हुआ है। अब मेरे वहाँ पे मतलब तोते उड़ गए। मैं कहा भाई इतने बड़ा बंदे के साथ बैठ के, क्योंकि शुरू में बड़ा बंदे का मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ठीक है,
तो वो मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, तो फिर खैर उन्होंने मुझे चिल किया कि यार कोई बात नहीं, वो टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते हैं, उन्होंने कहा यार देखो आपका तो कसूर नहीं है, यू डिड योर बेस्ट, ठीक है, तो आई कैन कम अगेन। तो खैर वो आज तक दोबारा हमने रिकॉर्ड नहीं की उनके अभी साथ। नहीं हुई। हाँ, अभी परसों हुआ एक, उसके बाद सेकंड एपिसोड हुआ, अभी आज तक ये दूसरी दफ़ा हुआ है। वो 1 मिनट हमें हो चुका था, 1 मिनट और फ्यू सेकंड्स, तो आई जस्ट लुक एट द लैपटॉप, तो मुझे लगा गया ओ नो समथिंग इज रॉन्ग। मैंने वहीं पे रोकी पॉडकास्ट, वो देखा वाकई साउंड में थोड़ी सी फंबलनेस थी। सही सही। तो इस तरह की टेक्निकल चीज़ें आती हैं। इसके लिए ज़रा थोड़ा सा कॉन्शियस भी होना पड़ता है। हाँ, जितना मर्जी हो अच्छा, अब आपके प्रॉपर टीम है ना, हाँ हाँ, मतलब शुरू से ही रखी हुई, क्योंकि आप मेरी पहले दिन से सेम टीम ही चल रही है, पहले दिन से एक ही टीम है, सारे वही सेम फिक्स बंदे हैं सारे। पॉडकास्ट से कमा रहे हैं। हाँ, कड़वा सवाल और दिल को एकदम अंदर तक सुराख करने वाला सवाल। मैंने इसलिए आराम से पूछ लिया। यार देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि मेरे जो कंटेंट का मकसद है ना, वो कमर्शियल नहीं है, ठीक है। आई वांटेड टू अर्न समथिंग, लेकिन मैं अभी ब्रेक इवन पे नहीं हूँ, ठीक है। आई एम स्टिल यू नो हैविंग सम लॉसेस। आ रहे हैं पैसे बट नॉट इतने के, क्योंकि मेरा सेटअप बड़ा है, मेरे टीम एक्सपेंसिव है, इतना नहीं है कि मैंने उसी को देखते हुए कहा ना कि इनको भी नहीं देना और अभी लॉस में है ये प्रोजेक्ट, सही। ठीक है। चलिए, ऑफर द बेस्ट इंशाल्लाह। ये चला है अच्छा, ये पॉडकास्टर्स को मैंने सुना कि बहुत कम जो है वो मिलते हैं स्पॉन्सर्स, उसकी क्या वजह? अच्छा, ये भी एक बड़ी मजेदार आपने टॉपिक छेड़ा है। ये मैं आज की ये मेरी कहानी लिख ले, अच्छा, बल्कि वो पेज है तो उस पे साइन कर लेते हैं दोनों। भाई, नेक्स्ट बिग ट्रेंड जो आ रहा है ना इस डोमेन के अंदर, वो है स्पॉन्सरशिप का। ठीक है। कोई दुनिया के अंदर इस वक्त ऐसा मीडियम मौजूद नहीं है जहां पे आपको इतने लंबे फॉर्मेट के अंदर एडवर्टाइजमेंट मिले। इसको मिलेगी सर मिलेगी, अगर होश के नाखून लिए हमारे ब्रांड्स ने और वो समझ गए इस चीज को। इसकी मैं आपको बड़ी लॉजिकल रीजन देता हूँ। जी। आप एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। आपने एक बड़े इशारा के ऊपर एक बिलबोर्ड ले लिया, 4-5 मिलियन प्रॉब्ली यू विल पे फॉर द मंथ। यस। भाई, उस इशारा के ऊपर लेट्स से 1000 गाड़ी रोज की गुजर रही है, 1 लाख गाड़ी रोज की गुजर रही है, नजर आ गया 1 लाख को, बट वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, दे जस्ट क्रॉसिंग बाय, दे नॉट इन अ मूड ऑफ लुकिंग एट के व्हाट इज रिटन या व्हाट इज डिस्प्लेड ऑन द बोर्ड। फिर आप आ जाते हैं टीवीसी की तरफ, आपको 2-3 स्लॉट मिलती है, एक आपको 1 घंटे के अंदर 30 सेकंड 40 सेकंड की, उसका भी मिलियंस पे आप पे करते हो, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ये हमारे वाला मीडियम आ जाता है। इसके अंदर देखें इसकी ब्यूटी क्या है। आज आपने जो अच्छा उसकी जो शेल्फ लाइफ है ना, अगर 1 महीने का आपने लिया तो 1 महीने बाद आपका बोर्ड उतर जाएगा। टीवीसी आपने 1 महीने का लिया, 1 महीने के बाद खलास, उसके बाद नोबडी इज गोना लुक एट इट। हमारे इस पॉडकास्ट का या कंटेंट क्रिएशन की जो ब्यूटी है वो क्या है। आज मिसाल के तौर पे आपके चैनल के सब्सक्राइबर है 5000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डाउन द लाइन इन 6 मंथ यू बिकम 50,000। यस। तो भाई जब आप 50 पे पहुंचोगे ना, आपकी 5000 वाली वीडियोस भी लोग देख रहे होते हैं। देख रहे होंगे वो। आज आपकी एक वीडियो 1 लाख व्यूज के ऊपर है, 6 महीने बाद आप उसी वीडियो को देखोगे तो प्रॉब्ली शायद वो 500,000 को टच की होगी। तो आपकी ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट का मोड है ना, ये फॉरएवर रहने वाला है। और जैसे जैसे चैनल ग्रो कर रहा है, आपका ये पीछे ऐड चलती जानी है, हमने को रिमूव नहीं करनी। एक वीडियो में प्लेस होगी तो हो गई भाई, यस, ठीक है। एक उस पे आपका लोगो लग गया तो लगा हुआ है, वो उतारते नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद हम उस वीडियो को डिलीट कर देंगे कि नहीं भाई इनका लोगो उतार देना। इवन कॉन्ट्रैक्ट आपके खत्म भी हो जाते हैं, स्टिल वो आपकी जो कंटेंट के ऊपर जो आपकी ब्रांडिंग हुई है ना, दैट विल स्टिल स्टे फॉरएवर। सही। और सालों साल क्या सदियों चलेगी वो जब तक रहेगी। तो ये एक वो वाहिद चीज़ है जो मैं समझ रहा हूँ कि ब्रांड्स को इस तरफ इंक्लाइन करेगी। और जैसे जैसे पॉडकास्टर्स बढ़े हैं, व्यूअरशिप आना शुरू हो गई, मुझे भी मिले हैं कुछ और भी, बाकी सबको भी देख रहा हूँ मैं कि लोगों ने शुरू कर दी हुई है ब्रांड एंडोर्समेंट। तो ये इंशाल्लाह आने वाले देखिएगा आप, साल 6 महीने में आपको हर पॉडकास्ट के ऊपर ब्रांडिंग नजर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपके अंदाज को ज़रा थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने उधर कासिम अली शाह फाउंडेशन में भी देखा था, तो आप बड़ा एक मुनफरिद अंदाज रखते हैं। आपने वैसे सादा है या बंदा है अच्छा, कोई भी बंदा हो ना, वो थोड़ा सा इसके ऊपर बात करता है या कोशिश करता है कि मेरा थोड़ा सा मुनफरिद अंदाज हो, और उसके पीछे एक थोड़ा सा प्रोसेस भी होता है। तो लाइक आप जो है वो बचपन से ही इस बोलने की फील्ड में थे, या मतलब बोलते रहे, या अब आके ज़रा बोलना शुरू किया? देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं स्कूल कॉलेज के दौर से जो स्टेज है ना, वो मैंने पहली दफ़ा इंटर में आई थिंक सो मैं स्टेज पे पहली दफ़ा चढ़ा था। सही। तो उसके बाद फिर बीच में कोई 8-10 साल का गैप भी आया जब मैं दुबई में था।
यूनिवर्सिटी में भी रहा, मैं यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम में भी था, स्कूल की क्रिकेट टीम में भी था, उनके डिबेटिंग उसमें भी था, फिर होस्टिंग में भी था। ये चीज़ें शुरू में करता रहा। फिर मैं एक टीवी शो भी किया हुआ है, जो ये केबल चैनल के टीवी शो होते हैं, अच्छा। तो ये उससे हुआ। लेकिन ये जो बोलने का या जो ये बॉडी लैंग्वेज का है, इसके लिए मैंने मल्टीपल कोर्सेज भी किए हुए हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से। और फिर कुछ मेरा काम बिजनेस डेवलपमेंट। इज इट अवेलेबल फ्री? नहीं, मैंने पेड किए हुए हैं, हाँ। पेड किए हुए हैं, लेकिन मिल जाते हैं फ्री, मिल जाएंगे, फ्री भी मिल जाते हैं। बट फ्री का प्रॉब्लम वही है ना कि क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें यू नीड टू हैव अ वन टू वन कनेक्शन। तो मैंने बहुत कुछ, जो मेरी दुबई वाली लास्ट जॉब थी ना, उसमें क्योंकि वो यूज टू डील विद द गवर्नमेंट और हाई प्रोफाइल उसके साथ करते थे, तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी आज जितना भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा स्टाइल है, ये बोलना आता है, इसका 70-80% क्रेडिट गोज टू द लास्ट जॉब विच आई डिड इन यूएई। क्योंकि उसमें मतलब मैं, यू नेम द बिग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन मिडल ईस्ट, मैंने उनके साथ काम किया। और वहाँ पे अभी यहाँ के आप किसी भी मिनिस्टर को मिल सकते हैं, वहाँ पे हम मिनिस्टरों के साथ इसी तरह क्रॉस द टेबल बैठते रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ उनके लिए भाई वो पेन लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर खुद आकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मुझे मेरी बड़ी ग्रूमिंग हुई इस चीज़ को लेकर। तो फिर मैं कुछ थोड़ा सा और भी होता है। ऑफकोर्स आज भी भाई मैं सीखता हूँ, अभी मैं पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने एक पेड ट्रेनिंग में इनरोल किया अपने आप को, अच्छा। ठीक है। पेड ट्रेनिंग और अच्छी खासी hefty अमाउंट पे की है उसमें। और उसमें हर वो चीज़ है जो मैं करता आ रहा हूँ पिछले 16-17 साल से, लेकिन स्टिल उसमें क्यों इनरोल किया है कि यार हो सकता है कुछ 4 चीज़ें नहीं पता चल जाए। बिल्कुल सही है, ये क्यूरियोसिटी इंसान में रहनी चाहिए। यार उसके बगैर आपकी गुजारा नहीं है भाई। वी आर इन अ डायनेमिक वर्ल्ड, ठीक है। तो इफ वी वांट टू सर्वाइव और थ्राइव इन दिस वर्ल्ड, वी नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल सही। अच्छा, आप पेरेंटिंग पे बड़ी बात करते हैं, आप मोटिवेशन भी जो है ना नौजवानों को देते हैं, और मेरी ऑडियंस ज़्यादातर नौजवान ही है, तो वो यूथ के लिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं चूँकि मैं भी यूथ का हिस्सा हूँ, मैं भी सीखूँ और लोग भी सीखें। तो अच्छा, सबसे पहले ये बात करते हैं, क्योंकि अब ज़रा इन चीज़ों से हट के इस जानिब आता हूँ और फिर इख्तिताम की जानिब जाए। मैंने आपको काफ़ी टाइम लिया, लेकिन लोग जो है वो मोटिवेशन लेकर स्टे मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, उसकी क्या वजह बनती है? ये सबसे पहले तो ये देखेंगे जहाँ से आप मोटिवेशन ले रहे हैं वो सोर्स क्या है। सही है। हमारे यहाँ वेरी अनफॉर्चुनेट से, मैं किसी के यहाँ पे कोई तस्लील नहीं कर रहा, प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मोटिवेशन दे रहा है उसकी खुद की मोटी अलग और वेशन अलग है। ठीक है, उसकी मोटी अलग है, वेशन अलग है। क्यों? वो भाई किताबी मोटिवेशनल स्पीकर है। अच्छा, रट्टा सिस्टम। हाँ, अब देखिए 16-17 साल का, 18 साल का बच्चा, 20 साल का या 25 साल का भी बच्चा है, वो आपको मोटिवेशनल स्पीचेस देता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। वो आपको एम्पावर करता हुआ नजर आ रहा है। भाई किस चीज़ की एम्पावरमेंट दे रहे हो आप? करियर किधर है? अचीवमेंट क्या है लाइफ में? ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। मुझे मोटिवेशनल स्पीकर से प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। ये एक इंस्टेंट, जिस तरह होता है ना वो रेड बुल है, एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट करता है, ये इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर ज़रूर है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मेंटोर से मेंटोरशिप लेते हो जिसका कुछ पीछे पास्ट है, एक्सपीरियंस है, तो उसकी दी हुई मोटिवेशन का जो टेन्योर है थोड़ा लंबा होगा। अगर आप वो किताबी वाले से लोगे, वो तो बेचारा खुद आपको मोटिवेशन के सेशन देने के बाद वो खुद बेचारा साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, ऐसे ही। ठीक है। वो खुद बेचारा डिप्रेशन में पड़ा है, हाँ जी भाई की करिए। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें सबसे पहले सोर्स देखना चाहिए। एक वर्ड हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंडी आजकल, मोटिवेशनल स्पीकर। फिर हम मेंटोर का एक वर्ड बड़ा ट्रेंडिंग है। ये दोनों वर्ड ने बड़ा काम खराब किया है। सही है। ये दोनों के अंदर जो है ना खुला तेजाब चल रहा है इस वक्त। सही है। मेंटोर जो वर्ड है भाई, मेंटोर बनने के लिए आपको, मैंने तो इस वर्ड को ना थोड़ा सा ट्विस्ट किया और मैंने कहा पाकिस्तान में मेंटोर कम है, मेंटर ज्यादा है, ठीक है। तो ये वो वाला प्रॉब्लम हो रहा है कि मेंटोरशिप एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बल्कि मैं एक जगह पे ना किसी अपने उस्ताद के साथ बैठा था, तो मैंने उससे कहा, कहते यार मुझे मेंटोर ना कहो। कहता आपको पता है मुनीर ये कितना भारी वर्ड है? कहता अगर आपको इसकी वेटेज पता चल जाए ना, तो आप 10 दफ़ा सोचोगे मुझे मेंटोर या किसी को भी मेंटोर कहने से पहले। तो हमारे यहाँ तो फैशन के तौर पे ही मेंटोर बोल दिया जाता है। तो मेंटोर बनने के लिए भाई पहले आपके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड होना चाहिए, पूरी आपके पास एक निज़ाम होना चाहिए, ताकि आप वाकई वो हक अदा कर सको। सही। तो जिस तरह आज से 15-20 साल पहले टीचर्स की इज्जत इसी तरह की जाती थी जिस तरह हम अपनी बाप की इज्जत करते थे, आज है नहीं है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, डायरेक्शन गलत हो गई है हमारी। सही। तो अब देखें ना, बच्चा मोटिवेट किससे हो रहा है? फिर बार बार वो डकी का नाम ले लेते हैं हम लोग। अब डकी को अगर कोई अपना आइडियल मान रहा है, तो इन अदर वे लाइक आप उसको अपना मेंटोर मान रहे हो, ठीक है। तो अगर आपकी इनपुट ऐसी होगी तो जस्ट यू कैन इमेजिन कि व्हाट सॉर्ट ऑफ आउटपुट यू गोना गेट। क्या हो रही है? तो इनपुट का ताल्लुक डायरेक्टली आउटपुट से है, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा।
सही। जो आज बियोगे कल वही पौधा निकलेगा। सर, what's the problem where parents have failed to raise their child? मतलब यहाँ पे मसला आ जाता है कि वो उनकी भी बदतमीज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर वो गैदरिंग में बैठे हैं, वो भी अजीब सी चीज़ें करते नज़र आ रहे हैं, और हम जो है वो यूथ से पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसका यार मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, आई मे बी रॉन्ग इन माय ओपिनियन, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन ने जो है ना हमें काम ख़राब किया है। हम लोग इतने ज़्यादा अपने डे टू डे लाइफ में कमर्शियल हो चुके हुए हैं कि हमने हर चीज़ को कमर्शियली डील करना शुरू कर दिया है। सही है। ठीक है, अब वो जब आप बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे, इसमें इसमें मैं भी शामिल हूँ, बाकी भी सब शामिल है इसमें। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अगर ये इस पे बात कर रहा हूँ तो मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। हम कितना अपने बच्चों के साथ बैठ के, यहाँ से घर जाने के बाद कितना उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और उनसे पूछते हैं बेटा आपका पूरा दिन जो है किस तरह से गुजरा, what all difficulties you have faced during the whole day, what sort of learning you had in the day। ठीक है, आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, स्टडीज़ में क्या आप देख रहे हो। इसमें एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जी। जब हम बच्चे थे ना तो हमें क्या सिखाया जाता था, शेयर करो शेयर करो शेयर करो। आज हम इस तरह की मतलब एक टॉक्सिक सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पे बच्चे को घर से निकल दो, बेटा किसी से कुछ लेके नहीं खाना, बेटा अपना लंच बॉक्स इसको देना नहीं है, ये आपने, यू हैव टू फिनिश इट योरसेल्फ। तो जब आप केयर नहीं करेंगे तो, और जब शेयर नहीं करेंगे तो केयर कहाँ से होगी? वो एहसास भी खत्म हो गया ना। हम बद दबा रहे हैं। हाँ, तो हमने अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लिया, हमने अपने जो प्रायोरिटीज थी वो चेंज हो गई हमारी। सही। ऐसे नहीं सर, ये जो आज हाल हुआ पड़ा है ना, ये 72-75 साल में जो हाल हुआ है, ये एक ऐसा एक रॉक था, बड़ी चट्टान थी जिसको हमने 75 सालों में हल्का हल्का हैमर 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 कर 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 नंगा कर दिया अंदर से। अब पहाड़ हमारा गंजा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये एक दिन में नहीं हुआ। इसका वो ठीक है, हम एज सेट के लाइक हम कौम है नहीं, हम एक हजूम है, तो इल्ज़ाम जो हुकूमत आती है उस पर लगाता हूँ। भाई सियासतदान कौन है? वो भी तो हम में से है ना। ठीक है, तो वही इनपुट और आउटपुट वाला। सियासी भी तो मतलब सियासत घर से ही शुरू होती हम है। में से ही है ना, वो भी हम में से। तो बच्चों की तरफ हमने तवज्जो देनी छोड़ दी। बच्चों को हमने, ये थोड़ी सी बात कड़वी लगेगी लेकिन हकीकत यही है सर, जिस दिन बच्चा माँ की पेट में होता है ना, पहले वो 9 महीने वहां पे फेसबुक देख के बाहर निकलता है, यूट्यूब देखता है। फिर जब वो पैदा होता है, पहले 2-4-6 महीने की वो मेरा बच्चा, मेरा पप्पू, मेरा चुम्मू, बस। उसके बाद दोबारा फिर जैसे उसने पहला अपना सिरलैक का चम्मच अंदर लेना है ना, वो उसने वीडियो देख के लेना है। तो कैसे करवाएंगे? ठीक है, उसके सामने टैबलेट होगा, उसके सामने मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, माँ भी इजी, बाप भी इजी, जी चाचा ना करें। ठीक है, एक कड़वी बात करूं यहाँ पे जी। हमारी मस्जिदों के अंदर, मैं दुबई में था तो वहाँ पे ना हम लोग एक मस्जिद में गए, तो अब मुझे बड़ा awkward लगा, रमज़ान का था और रमज़ान का भी आखिरी इशरा चल रहा था। तो एक तो वहाँ वैसे ही उनकी जितने कुरान हज़रात हैं उनकी तिलावत बहुत खूबसूरत होती है, तो एक आप वैसे ही लास्ट अशर में थोड़ा ज़रा ज़्यादा कनेक्टेड हुए होते हैं, तो बच्चे पीछे ना फुल हंगामा शोर शराबा कर रहे हैं। अब यकीन करें किसी ने उन बच्चों को डांटा नहीं, खेल रहे बच्चे सारे ना उनके, मतलब ऊपर फुल मस्ती कर रहे। अब यहाँ मैंने देखा है, यहाँ को बच्चा बेचारा को चूह से चांग करके दिखा दे, सब पहली सबसे बाबा जी ऐसा उसकी बैंड बजाएंगे ना वहां पे बैठ के, माँ बहन की करके छोड़ेंगे उसको। बिल्कुल। तो हमने तो कुछ जगह छोड़ी नहीं ना बच्चे वो की। बच्चा फिर दोबारा नहीं आएगा। मस्जिद में बच्चे को पढ़ने नहीं देना हमने, क्रिकेट ग्राउंड हमने बर्बाद कर दिए, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी हमने नहीं छोड़ी। बाहर निकलना हमारे बच्चे का मखाज हो गया क्योंकि हालात इस तरह के हैं। हमने नेबर से ताल्लुकात हमने अपने ख़राब कर लिए। जो हमारा दरसगाहें हैं, जिस तरह दीनी मदारिस हो गए या हमारे स्कूल कॉलेज हो गए, वहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही, तो भाई बच्चा किधर जाएगा? बच्चा लेफ्ट विद ओनली वन चॉइस एंड दैट इज स्क्रीन। पेरेंट्स इवन ऑल्सो लेफ्ट विद वन चॉइस, दैट इज स्क्रीन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ से बर्बादी शुरू हुई। अच्छा यार, वो आपने बात की ना, वो बच्चे को चुप करवाने के लिए भी मोबाइल दे दिया जाता है यार, ये पकड़ लो। ऑफ कोर्स मैं भी देता हूँ घर में। भाई मैं ऐसे कहूँ कि मैं ये इस पे बात करूँ, मेरे बच्चे भी वही करते हैं घरों में। जब मतलब जैसे कोई थोड़ा सा तंग करते हैं, कभी रेसिस्ट करने की कोशिश भी करे, तो बच्चे क्योंकि हैबिचुअल हो चुका है उस चीज़ का वो जब तक वो देखेगा नहीं। अब मेरे बेटे ने आजकल जो है ना वो रेसों की ना वो देखनी शुरू की हुई है वीडियोस, तो वो अजीब अजीब गाड़ियों के नाम ले रहा है। कभी वो लैम्बोर्गिनी का नाम ले रहा है, कभी वो अभी वो पता नहीं कल कोई एक नई गाड़ी का नाम ले रहा था, स्पोर्ट्स कार ही है वो, उसका नाम है वो। बेटा आपको कैसे पता है? वो पापा मुझे बड़ी पसंद है वो
वो महंगा बेटे अभी तो तू गियर जितना है ठीक है, तुझे अभी से पसंद है, सही। ठीक है। तो अब वो बच्चों की देखिए पहले वो ना बड़ी गाड़ी कोई भी 4 व्हील देखता था, कहता बाबा मुझे ये पसंद है, तो मैं कहा आपको तो पहले वो गाड़ी पसंद थी, नहीं बाबा वो स्लो चलती है। अच्छा, मतलब इस हद तक अब बच्चे जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। बिल्कुल ठीक है। अब वो एक पसंद का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, हाँ, तजदीदियत की अंदर ज़ुमरे में आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा देखिए, अब प्रॉब्लम तो एक क्रिएट हो गई, अगर वो ख़त्म नहीं हो रही तो उसको थोड़ा-सा कम भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल। आपने बात की कि हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, तो हम उसमें कोई एक्टिविटी भी तो जनरेट कर सकते हैं ना, कि आप ये ले तो रहे हो लेकिन आप ये चीज़ कर लो या इसको देख लो, या किसी इस्लामिक स्कॉलर को देख लो या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देख लो और आप भी ये करने की कोशिश करो। क्यों? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जी। क्यों देखे बच्चा ये? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब वो नेगेटिविटी को ज़्यादा देखेगा सोशल मीडिया में, एज़ पर माय परसेप्शन, तो वो वही अटेन करेगा। नहीं। अच्छा। हुज़ैफ़ा जब अम्मी और अब्बा बैठ के उसके 2 घंटे पॉलिटिकल बुलेटिन देख रहे हैं सही है। या कोई मूवी देख रहे हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि बच्चा आपका जो इस्लामी स्कॉलर बने बैठ के वहाँ? वैसा नहीं होता भाई। सही है। फिर याद रखिएगा वही इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट। जो उसने देखना है उसने वही चीज़ करनी है। ठीक है। आप देखें ना, पहले आप बैठ के घर में सुने मेरा इस्लामिक लेक्चर, ठीक है? आप अपने घर में तिलावत चलाएं 2 घंटे, आप अपने घर के अंदर जो है किसी मस्जिद स्कॉलर के लेक्चर चलाएं 2-2 घंटे, सही है। ठीक है? फिर देखता हूँ मैं आपका बच्चा कैसे ही पुट्ठी सीधी चीज़ें देखता है। भाई हम देखें, अब माँ के पास अलग डिवाइस है, बाप के पास अलग डिवाइस है, दादा घर में या नानी घर में अलग वो डिवाइस चेक एंड बैलेंस। नहीं, चेक एंड बैलेंस होगी। होगी। तो आज आज का का बच्चा बच्चा है भाई, वो का टेक्नोलॉजी बच्चा है, वो आपका नहीं है, वो इंटरनेट का बच्चा है। वो कहेगा बाबा लुक एट योरसेल्फ, you're watching political, you're supporting this party, you're supporting that party, and you're telling me कि I should just watch only this. नहीं भाई, it's not gonna happen. ठीक है। तो पहले वो कहते हैं ना, बेस हमें स्ट्रॉन्ग करनी होगी। बिल्डिंग की मजबूती तभी होती है अगर उसकी फाउंडेशन अच्छी हो। सही है। तो साड़ी फाउंडेशन ही पुट्ठी हुई है। चलें फिर इसमें भी दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं हाँ, अपने हिस्से का डालना है। देखिए हम देखिए बातें तो सारे करते हैं, सोल्यूशन इसका ये है कि पहले खुद से स्टार्ट करना है, ठीक है? मैं एक हमेशा इसमें बात करता हूँ हुज़ैफ़ा, रात को सोने से पहले ना ये ऊपर वाला बटन खोल के अपने गिरबान में झांक ले सही है। कि ये सारा ये दिन का जो बदमाश मुनीर घूमता फिरता है ना, बड़ा सोफिस्टिकेटेड बन के इंटरव्यू देता फिर रहा है, अंदर कौन है। जब ये रात को आप झांक लेंगे ना 5 मिनट, तो फिर इसका कनेक्शन होगा वाह। छत के ऊपर वाले के साथ। वाह वाह। तो उसके बाद फिर बंदा चलो कुछ ना कुछ तो अपने हिस्से का यार अच्छे करने की कोशिश करोगे। और वो ज़्यादा अच्छा करता हाँ, वही मैं क्या, कुछ तो कोशिश करोगे, है। सही। ठीक है? अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर कोई हम में से सही करना चाहता है। किसको बोला? किसी दूसरे को। बस यस, खुद को नहीं करना। मैं दूध का धुला हूं, मैं तो भाई एकदम सच्चल सुच्चा, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इसमें है, प्रॉब्लम ये है बस। ठीक है? अब जब वो इसको इसकी तरफ कर देंगे ना, सत्य ही कह रहा तो सब अच्छा हो सकता है। हूँ इंशाल्लाह। तो मैं पॉडकास्ट का अख्ताम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यूथ के लिए कोई पैगाम दीजिए। बस सर, यूथ के लिए लास्ट पे यही पैगाम है। वैसे तुमने सारी बातें यूथ के लिए की, और आपकी यूथ कहे भी की भी लाजमी कहेगी आपको कि यार किस बोरिंग बंदे को बिठा लिया है जो सर, इतना लेक्चर ही लेक्चर देता जा रहा है। यार देखिए, डायरेक्शन पकड़ ले मेरी जान। आज के दौर में अगर कोई बच्चा हमें ये कहता है ना कि मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मैं अच्छी कमाई नहीं कर सकता, तो यकीन कीजिए ये आपकी गलती है। इसमें किसी को दोष नहीं देना। किसी पॉलिटिशियन को आप गलत नहीं कह सकते, किसी टीचर को, किसी मजहबी स्कॉलर को आप गलत नहीं कह सकते, माँ बाप को गलत नहीं कह सकते, बिकॉज आप आज का जो बच्चा है वो इंटरनेट का बच्चा है, वो ग्लोबल बच्चा है, वो पाकिस्तानी नहीं है। आज आप अपने आप को पाकिस्तानी मत क्लेम करें, ठीक है? आपकी नेशनलिटी है, बोर्न यहाँ पे हुआ, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन आप इंटरनेट की दुनिया के बच्चे हैं। तो अगर इंटरनेट की दुनिया का बच्चा आज कमा नहीं सकता ना, तो फिर आपको सत्य इस्लाम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you करके, आपकी टाइम का शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब। सर थैंक यू। देखें, इंसान को अगर डायरेक्शन मिल जाती है तो वो उस पर पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव दिमाग रखते हुए, पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए अगर वो आगे बढ़ता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं पर नाकाम भी होगा। लेकिन अगर कहीं पर नाकामी आती भी है तो मेरा ये ख्याल है और मेरा ये मानना है कि वो अल्लाह की तरफ से ही आती है, क्योंकि अल्लाह कोई ना कोई इशारा दे रहा होता है। तो बहुत शुक्रिया आपका अगेन, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।